दोस्तों अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स जो आपके हर एग्जाम में काम आएंगे। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड अपीयर्ड इन। इसका आंसर 1850। दोस्तों प्रेल्यूड इसका एक नाम और है, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और पब्लिश कराया गया था 1850 में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन। तो ये जो कैरेक्टर है लीच गैदरर ये किस पोएम में आया है? तो इसका आंसर है रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ये दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लिरिकल पोएम है जिसको इन्होंने 1802 में कंपोज किया था और 1807 में इसको पब्लिश कराया था। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वाज ओरिजिनली कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? लीच गैदरर। तो ये दोनों सेम ही दोस्तों एक ही नाम है, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसको लीच गैदरर भी कहते हैं, यानी इस पोएम को लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं। चलिए एक और देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय। तो इसका आंसर है शिपरैक। द पोएम म्यूचुअबिलिटी वॉज पब्लिश्ड इन। इसका आंसर है 1821। दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता सकूँ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहें। चलिए एक और देखते हैं। सन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो इसका आंसर है ओड ऑफ ड्यूटी। चलिए एक और देखते हैं। लाउडेमिया इज अ नैरेटिव पोएम। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लाउडेमिया कैसी पोएम है? तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा अ नैरेटिव पोएम। चलिए एक और देखते हैं। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, whom इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने किसके लिए बोली है? तो इसका आंसर है डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नाम है। चलिए एक और देखते हैं। माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेफर्ड माइकल। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन। मतलब माइकल एक पेस्टोरल पोएम है, मतलब देहाती पोएम है जो कि एक माइकल की लाइफ को बता रही है। वो एक शेफर्ड है माइकल, तो उसके बेटे का क्या नाम है? उसके बेटे का नाम है दोस्तों ल्यूक। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए एक और देखते हैं। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो ये लाइन कहाँ आई है, किस पोएम में है? पील कैसल। चलिए एक और देखते हैं। द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। इसका आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए एक और देखते हैं। विच रोमांटिक पोइट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम। इसका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क मैंने पहले बताया था द प्रेल्यूड, उसमें 12th बुक में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस फ्रेज का यूज़ किया है, स्पॉट्स ऑफ टाइम। इसके बारे में बताया, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है 12th बुक में। चलिए एक और देखते हैं। कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन बायोग्राफी लिटरेरिया। ये बायोग्राफी लिटरेरिया एस.टी. कॉलरिज का ही एक वर्क है। चलिए एक और देखते हैं। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ प्रेल्यूड। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था और ऐसे भी आ सकता है, तो इसका आंसर होगा द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। चलिए एक और देखते हैं। द प्रेल्यूड इज इन 14 बुक्स, यानी प्रेल्यूड जो वर्क है वो कितनी बुक्स में बना है? 14 बुक्स में। चलिए एक और देखते हैं। व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमॉर्टलिटी ओड। इसका आंसर होगा ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। चलिए एक और देखते हैं। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोफ सीर ब्लेस्ड। तो इसका आंसर होगा इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। चलिए एक और देखते हैं। 10,000 saw I at a glance, what did Wordsworth see at a glance? इसका आंसर है डैफोडिल्स। चलिए एक और देखते हैं। द sea that bears her bosom to the moon, this line is in। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको लाइन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा ये लाइन किस पोएम की है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर देते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये लाइन कहाँ से ली गई है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से। चलिए एक और देखते हैं। द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज द इवनिंग स्टार। इसका आंसर द इवनिंग स्टार। दोस्तों अभी जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था माइकल पोएम है, उसमें माइकल के बेटे का नाम क्या था? ल्यूक, और ये उसी से रिलेटेड है। यानी जो इनकी कॉटेज थी उसका नाम क्या था? यानी माइकल की कॉटेज का नाम क्या था? द इवनिंग स्टार। चलिए एक और देखते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेल्यूड इज, यानी प्रेल्यूड की पहली लाइन कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ओ देयर इज ब्लेजिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल होंगे अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के साथ।